का स्वागत आप लोग अच्छी तालियों की गड़गड़ाहट से करें। और बेटमा नगर में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार बना रहे हैं, इसलिए एक बार जोर से जय जय श्री राम के साथ उनका स्वागत। एक बार दादा निर्भय सिंह जी पटेल अमर रहे, दादा की कर्मभूमि है, तपोभूमि है, दादा निर्भय सिंह जी पटेल की कर्मभूमि पधारे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप अच्छा स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी बहुत सी बार बेटमा नगर से उनका लगाव रहा, देपालपुर विधानसभा से आप अभी देवेंद्र फडणवीस जी की यात्रा में पधारे थे इसी स्थान पर। उसके पहले बहुत सी बार बेटमा में कुश्तियों में भी आप पधार चुके हैं, तो बाकी मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार पधारे। मैं आदरणीय मनोज पटेल जी से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हिंदुत्व के सजग प्रहरी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाकाल नगरी से पधारे डॉक्टर मोहन यादव जी का मां अमन चमन की नगरी में मनोज पटेल जी की ओर से उनका हार्दिक वंदन स्वागत वंदन साबा सेना का सम्मान के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कर्ता पुत्र मनोज पटेल जी उनका ये उधर साबा पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जीतू जी वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे विधानसभा के प्रभारी लोकसभा और के प्रभारी इस विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय गुमान सिंह जी पवार से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। साथ में भैया मनोज भैया को बुका भी दे स्वागत करने के लिए। और गुमान सिंह जी से निवेदन करूंगा दिपेश भैया मनोज भैया का भी साफा पहनाकर सम्मान करें। साथ ही वीरेंद्र जी आन्ना हमारे वो भी स्वागत करो। नगर परिषद अध्यक्ष शशि जी मनीषा जायसवाल जी भाभी से निवेदन है स्वागत। और आप मंच की ओर से भी सभी की ओर से देपालपुर विधानसभा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मनोज भैया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दिया। आप सभी लोगों की ओर से समयाभाव के कारण में क्षमा चाहता हूं आपसे। और मैं मनोज पटेल जी से निवेदन करूंगा आप आकर सभी को संबोधित करें। स्वागत भारत माता की। तो पीछे वाला क्या करने सबके बोलो बोलो भारत माता की। वंदे वंदे जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंच पर उपस्थित हमारा लोकप्रिय जननेता प्रदेश का मुखिया प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ऐसा मुख्यमंत्री है जिनने अपन हिंदुत्व का चेहरा कर लिया। मोदी जी के बोला, योगी जी के बोला, ऐसे ही एक हमारा बीच में मोहन यादव जी भी बैठा है। और ये चुनाव इको चुनाव है, राष्ट्रवाद को चुनाव है, हिंदुत्व को चुनाव है, तुम्हारा अपनो चुनाव है, तुम्हारी अस्मिता को चुनाव है, तुम्हारा स्वाभिमान को चुनाव है। और इन चुनाव में चुनाव तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन ही गया, शंकर भैया भी जीत जाएगा, पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ क्यों आया? इनका लिए आया कि देपालपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए भाजपा का पक्ष में। तो मुख्यमंत्री जी के भरोसे दिलेगा नहीं कि सबसे ज्यादा इंदौर जिला में 8 विधानसभा में अपन कराना। जोर से कोई हाथ खड़ा करेंगे बताओ, सबसे ज्यादा वोटिंग देपालपुर विधानसभा करेगा 8 विधानसभा में। ऐसा बहुत जोरदार कार्यकर्ता है ये। और सारे कार्यकर्ता आज आए हैं, सारे कार्यकर्ताओं जोश और जुनून से 12:30-1 बजे से यहाँ बैठे हुए। और बढ़िया गन्नू महाराज जी का है, वो उनके भजन सुन रहे साहब। और आपके इंतजार में मैं बहुत समय नहीं लूंगा, पर ये जरूर बताऊंगा कि आपने यहाँ आए थे, पिछली बार भी यहाँ कार्यक्रम था और आपने यहाँ बेटमा को एक अच्छी सौगात दी थी, देपालपुर को कॉलेज दिया था। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि चुनाव है और आचार संहिता है, तो आज मांगनो नहीं है, आज तो देनो है। आज देने की भूमिका में हो तुम सब। आज मुख्यमंत्री जी आया है, प्रदेश का मुखिया आया है, चुनाव जीता हुआ जगह पे आया है, मतलब अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बनी जाए
राष्ट्रवाद का नाम पर हमारे वोट ज्यादा आएगी बात तो देखो कांग्रेस के साफ साफ बोलो कि यार तुम बूथ पे भी क्या वास्ते जाओ वहां जैने करोगा कहीं उन्हीं मशीन में वो हथेड़ो है ही नहीं पंजो है ही नहीं तो वहां जैने करोगा कहीं। और अब समझी जाओ कि तुम्हारी वह कांग्रेस ऐसी हुई गई है कि मशीन से भी गायब हुई गई है। तो अब राष्ट्र का साथ में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी का साथ में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ में इन्हें और भारतीय जनता के वोट दिलाना है और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाना है और बाकी 80% वोटिंग और 80% भाजपा को ब्याज नहीं सबके तो कराना हमने एक बार जोरदार ताली बजाई माननीय मुख्यमंत्री जी तो आमंत्रित करा अपन दो हाथ खड़ा करीने भी जाने आए जब तक जोरदार ताली बजाकर अपन माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है। जब बोलो तो दिल खोल के बोलो वही एकला निकलना क्यों बोलो मेरे साथ बोलना बोले महाकाल महाराज की प्रभु रामचंद्र जी महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की। आज की सभा में इंदौर जिला और बेटमा देपालपुर तहसील विधानसभा और खास करके हमारे बीच हमारे सुयोग्य ऊर्जावान विधायक मनोज पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो मनोज पटेल जी के लिए। और मनोज पटेल जी के लिए एक और बात आनंद के साथ सोने में सुहागा ये कि पहली बार तो हमारे मनोज जी जोरदार विधायक है ही सही ऊपर से मालवी भाषा में बात करें मजा अलग ही आई जो सोने में सुहागा हो गया। अभी मैं मालवी भाषा में बकमा कुछ खास बात लेकिन अभी अपने चिंटू वर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दो और समय की करनी है पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दो सारे मंच के बैठे सभी अतिथि। मैं आज चुनाव के बेला में आपके पास आया हूं और ये चुनाव किनके बीच में है। आपने थोड़े दिन पहले माननीय मोदी जी के कहने पर हमारे बीच में से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो लगातार जारी है ऐसी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई के 163 विधायक जीत के आए। मैं आपको धन्यवाद देने भी आया आपका आभार मानने भी आया और यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हमारी जितनी योजना है ये माताएं बहनें बैठी है इनसे लगा करके पीछे तक के कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के लिए अब कांग्रेसियों के लिए रोज माला जपते हैं अब पैसे खत्म हो जाएंगे अब पैसे खत्म हो जाएंगे अब बंद कर देंगे अब बंद कर देंगे। अरे पैसे बंद नहीं करेंगे तुम्हारी पार्टी में ताला लगा देंगे तुम्हारी पार्टी में ठिकाना नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी में ताला लगे क्योंकि तुमने तो कभी दिए नहीं और तुमको देते अच्छे लगे नहीं। तो जिस दिन से घोषणा करी उस दिन से रोज यही घोषणा करते हैं बस अब आखिरी बार अब आखिरी बार अब आखिरी बार वो आखिरी बार इनका खत्म नहीं होएगा। कांग्रेस धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है एक एक करके या तो अपने आप घर बैठ गए या बाकी हमारे साथ जुड़ गए और हम तो इसी आनंद में डूबे हुए हैं। अब ये कहते कि साहब आप इतने सारे कांग्रेसियों को क्यों ले रहे हो। मैंने कहा बात ही समझ में नहीं आई तुम्हारी सीधे हमसे तो बोलो। बोले क्यों। मैंने बात ये कि तुम अपने ऐसे रेल के डब्बे में यात्रा करा रहे हो जिसके आगे भी इंजन नहीं है पीछे भी इंजन नहीं है। यात्रा करो तो कोई मूर्ख है कि वहां बैठेगा। जिस रेल के डब्बे में आगे भी इंजन नहीं और पीछे भी इंजन नहीं गार्ड वार्ड का झंडी वंडी दिखाने वाला झंडी दिखाए किसके इंजन हो तो झंडी दिखाए ना आगे झंडी ना पीछे कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ऐसे चौराहे पे आके खड़ी है। अब ये लगातार कांग्रेस ने एक माहौल बनाया
अरे आपने इंदौर में गलत कर दिया, इंदौर में गलत कर दिया। हमने क्या गलत कर दिया भाई? अरे भाई, इंदौर के अंदर अगर आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहते हैं और 1984 के बाद से आज तक, मैं सही कह रहा हूं ना, कितने साल हो गए? 84 से 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल से तुम्हारा हाथ का पंजा हिले ही नहीं, तो हम क्या करें उसके लिए? अब तुम तुम्हारे अपने उसमें दिखाओ कि यार ये भगवान की दया से ये अहिल्या माता की क्षेत्र वाले लोग हैं, हम महाकाल वाले क्षेत्र के लोग हैं। हमारे यहाँ तो कटे पिटे अंगों का वैसे ही तिरस्कार होता है, उनको कोई हाथ में लेता ही नहीं। हम तो अपने देवी देवताओं में भी खंडित मूर्ति को पहले नदी में क्षमा के आते हैं। अब किसी को खराब लगे तो लगे, अब हम तो है ही सनातनी, हम क्या करें इसका? अब तुम्हारे में तनातनी है तो तुम रोते फिरो, तुम्हारे पास क्या है? जो है वो सीधा सीधा है। और ये चुनाव तो और आनंद का है। जब हम चुनाव की तरफ बात करें, इसके पहले थोड़ी देर अपने प्रदेश सरकार की बात भी करें, फिर अपन दिल्ली की बात करेंगे। हमारी सरकार बनी और सरकार बनने में जैसे सरकार बनी तो हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। अब निर्णय हमने कुछ कैसे किए? पहले दिन से उछल उछल के गिर पड़े जा रहे हैं। अरे नींद खराब होती कि नहीं होती? फालतू माइक चलते थे तो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिसको जो भगवान को याद करे, अपने मालिक को याद करे, चुपचाप करे। फालतू में ये जबरदस्ती सबको क्यों याद करे? जब आपको परमिशन की तारीख हो तब तक तो करो। अब रोज दिन में 5-5 बार करते तो ये तो कोई बात जैसी नहीं लगती यार किसी को। तो हमने कहा भाई ये नहीं चलेगा, कोई भी धर्म का हो। हमारे यहाँ भी तो भागवत जी होती है, जन्माष्टमी होती, रामनवमी होती, हम भी परमिशन लेके बजाते हैं। तो हमने तो सपाट एक निर्देश जारी करा, फालतू आवाज रोज नहीं बोल सकते साहब। तो 66,000 माइक जमा होगा सब एक झटके के अंदर, हुए कि नहीं हुए 66,000 माइक? अब जिनके बंद हुए वो तो नहीं बोल रहे, कांग्रेसी उछल उछल के गिर रहे हैं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। न तुम तो करते ही रहो, तुमको गलत करना है। तुमको इसीलिए तो जनता ने सरकार में नहीं बिठाया, घर भेज दिया कि तुम्हारे लक्षण ही ऐसे, तुम आइंदा कैसे ही हो, तुम्हारे को ले जाके छोड़ेंगे कहां? अब दूसरे और इनसे आगे बढ़े। अब बाजार में बेचो, खरीदो, खाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करो, लेकिन ये फूड सेफ्टी नियम, अब खटाखट वगैरह बाजार में चाय या कैसे बेच सकते हैं? बेचना चाहिए क्या? हम खाने के मना नहीं कर रहे, लेकिन इस बात के लिए कि तुम हम नहीं खाते हो, हमको जबरदस्ती दिखाते हो, ये चलेगा क्या? जिनको खाना वो खाए, नहीं खाना उसको मत खाए, सबको क्यों दिखाए? दिखाना चाहिए कि नहीं? तो उनका मार्केट बनाएंगे, जहां बेचना वहां बेचे। लेकिन ये सरकार हमारी है और हम तो वैसे ही ये पूरा अहिल्याबाई और महाकाल महाराज एक ही है, विक्रमादित्य के काल वाले। ये नहीं चलेगा, खुले में बेचने नहीं देंगे भाई, इसकी तो बंदिश रहेगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमने ऐसे निर्णय करे, ऐसे कई निर्णय करे। हमने कहा भाई हमारे यहाँ अपने परिवार के यहाँ से मालवा, मतलब माल वाले लोग, हम माल वाले लोग हैं तो भैया हमारी जमीन खरीदे, बेचे, बाल बच्चे के नाम करे, बंटवारा का नाम करे, अपना नामांतरण कराए। अब अपन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कितने कितने पैसे के रजिस्ट्रार लगवा लेते हैं, ढेर सारे स्टाम्प लगवा लेते हैं, वो पैसे भी ले ले, वो रजिस्ट्री करके आओ, वो पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आता था मेरा। वो नहीं हम नहीं मानते, नामांतरण तो हमारे वो कलेक्टर के पिताजी लगे। हमने कहा यार बाबू ऐसा तो नहीं चलेगा, इनको सीधा करना ये सरकार में अपने को तो आता है और किसी को आता कि नहीं आता। एक झटके से कानून बनाया कि अब नामांतरण आपको पटवारी घर आके देगा, रजिस्ट्री इधर कराओ, अपने आप काम हो जाए। और ये पता नहीं क्या कांग्रेस वालों को क्या होता है, हम तो पटवारी राज खत्म करते नहीं, पटवारी को अध्यक्ष बना देते, पता ही नहीं क्या है। ये पटवारियों से हम इतने सब परेशान हैं और इनको पटवारी से ऐसा प्रेम है।
और वो बेचारा ऐसा पटवारी बना के ना उसका न घर वाले सुने न बाहर वाले सुने, कोई सुने नहीं उसे। वो क्या सुनाए में किसको सुनाए? वो बेचारा निकला पूरे प्रदेश की यात्रा करने और कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कहा वोट तो देंगे लेकिन तेरा प्रत्याशी इंदौर से भाग गया, तू क्या चला गया? तो ऐसे लाड़े के घर के जाने की कामना भाई सद्य जीवने का निमंत्रण देता फिरे दूल्हा भक्के बारात छोड़ के ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप ये कहें कि नहीं वो दूल्हे ने गलती करी, आपने दूल्हे को पटा लिया, दूल्हे को पकड़ लिया, ये कर लिया, दूल्हा ऐसा कैसे पट जाए किससे? तुम्हारा तुमने जो तरीका लगाया होगा और तुम ही फेलो तो हमको क्या दोष दे रहे हो? अब घर में से किसी का बाल बच्चा मर गया तो माँ बाप की गलती, किसकी गलती? क्यों किसकी गलती होना चाहिए? बाल बच्चे आपके हैं, संभालना आपको चाहिए। अरे हमारी पार्टी ये पार्टी है डंके की चोट। 1984 की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे थे, केवल 2 बचे थे 84 में लोकसभा के, लेकिन वो 2 ही सूरज चंद्र की तरफ पार्टी में रही है, कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें हमको गर्व, क्योंकि हम अपनी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर उनके अंदर ऐसे गुण, उनके संस्कार देते हैं कि वो पार्टी के अंदर लंबे समय तक टिकना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, कांग्रेस के लोगों ने आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबका बलिदान भुला दिया। केवल एक परिवार का, नेहरू परिवार, इंदिरा परिवार, राजीव परिवार, प्रियंका परिवार। अब प्रियंका बहन बेटी ब्याह हो जाए तब तो सब में बदले कि नहीं बदले यार? ऐसा तो कभी दुनिया ही नहीं देखी अपन। रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ गई फिर भी गांधी लगाई, चाहे ना तो ये गांधी ने वो गांधी, असली गांधी कौन है पता ही नहीं चलता। ये जो नाटक है खाली वोट के कारण, एकमात्र एक एंगल, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। और इस वोट के चक्कर में किसको किसको अपमानित करो। अब बेटमा की धरती पे बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए, कहाँ हुआ भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ बहन जी कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम, कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि कहाँ पैदा हुए। वो शपथ पत्र देते हैं, भगवान राम कहाँ पैदा हुए कोई प्रमाण नहीं, काल्पनिक है। और एक दिन ही 2 दिन ही लगातार 70 साल तक। मुझे आज चुनाव की बेला में नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार वोट मांगने आपके बीच आया और आपसे बात कर रहा हूं। तो इस बात के लिए बात करने आया हूं कि हमने जिनको दिया वो 24 कैरेट सोने की तरह खरे सिक्के के नाते से। और आज मुझे इस बात की और गर्व है कि आपने, अगर चुनाव की बेला में है, हम बाजार भी जाते हैं और हमको कोई चीज पसंद आती है तो उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, उसकी माल की कंपनी सब देखते हैं नहीं देखते? ये बिना देखे ले लेते। तो वोट का हमारा जीवन का अगर हम रास्ता तय कर रहे हैं तो आप तुलना करो दोनों की। एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद इस देश में पूर्ण बहुमत की अकेली भारतीय जनता पार्टी बनाने में सक्षम हुए। ये हम सबको जनता का आशीर्वाद। और जो उनने कहा था, इस देश से ये कायरता हटाना पड़ेगी, इस देश का स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, हमारे देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये बातें उनने रखी कि नहीं रखी? और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो दिन है कि आज का दिन है। जैसे उनने 14 में सरकार बनाई, उसके पहले के याद करो, अपने में से कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा। ये लगातार कहते थे पाकिस्तान आतंकवादी भेजता, हम क्या करें? ये कांग्रेस के लोग बोलते थे। पाकिस्तान से आतंकवादी आते तो वो बम फोड़ जाते, हम क्या करें? उनकी सीमा दूसरी है, वो दूसरा देश है। ये ऐसे बोल बोल के बच बच के जाते थे। और आज 2014 के बाद जब एक बार बालाकोट करा तो एक बार नहीं 2-2 बार घर में घुस के मार के आए गए नरेंद्र मोदी के फौज के सिपाही हमने यहाँ। और ये बेशरम उस समय भी कह रहे थे कहाँ मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। हमने कहा आप उनके साथ सोते तो मालूम पड़ जाता कहाँ मारा। ये बोलने लायक भी नहीं रहते।
ये बोल इसलिए रहो कि तुम मानी थे, लेकिन जो वहां थे उनसे पूछ के आ जाओ। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के आज तक जो आतंकवादी दुनिया में आतंक फैला, निरपराध लोगों को मारे, और कांग्रेस के नेता उसको के ओसामा जी तुम्हारे बेजी है क्या? अरे देश के दुश्मन को जी लगाओगे, शर्म नहीं आती है? किसको बोलोगे जी? कौन जी का अधिकारी? ये तुम्हारे जी हो गए तो फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ। जिसकी जड़ें देश के बाहर दुश्मनों से मिली हो वो कभी सम्मान का हकदार नहीं हो सकता। और ये वो पाकिस्तान के साथ रोज जोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान कह रहा कि कांग्रेस जीतना चाहिए, इसका मतलब कांग्रेस जीतना चाहिए कि हारना चाहिए, आप डिसाइड करो। पाकिस्तान वो दुश्मन देश है जो इस देश में 40,000 निरपराध लोगों के लिए आतंकवादी भेज करके पूरे कश्मीर सहित पूरे देश में आग लगा के बैठा था। तो ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। जब धारा 370 हटाने की बात मोदी जी ने कही तो मोदी जी की हंसी उड़ाई। इन्होंने कहा देश में आग लग जाएगी, असंभव है, खून की नदियां बह जाएगी। अरे धारा 370 भी हट गई और पूरा देश बगीचे की तरह शांति के साथ रोज शांति के फूल उगा रहा। और आगे नहीं आनंद अपने सबके बीच में। तुम्हारी छाती पे जरूर सांप घूम गया बाबू साहब, क्योंकि तुमने वर्षों तक हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम किया। तो 14 में हमने आतंकवाद मिटाया, 19 में देश के अंदर 6 महीने से कम समय में बहुमत के आधार पर आज कहते बेशरम लोकतंत्र खत्म कर देंगे, अरे संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे ये 400 की संख्या हमको मिलती है तो आपको ध्यान हो 2014 से आज तक एक इनकी सरकार बनी तो ये कर देंगे। अरे सरकार बनी तो गई कहां है? तो बनी बनाई है, कांग्रेस की सरकार है कि दिल्ली में? अब इनको ये बताओ कि ये कौन सी दुनिया में रहना है? जरा चिट्ठी खोल के बताओ भैया सरकार किसकी है दिल्ली में? है क्या नहीं है? किसकी सरकार दिल्ली में? बताओ किसकी सरकार है? आप बताओ किसकी सरकार है? आप सबको मालूम है। और ये इतने नजर में कि आज भी कह रहे किसकी सरकार वाले सरकार बन जाएगी तो ये कर देंगे। अरे वो तो पहले सरकार में बैठे, तुमको नहीं दिख रहा तो क्या कर? तुम्हारे लिए सरकार काल बन के आई है, तुम्हारे लिए सरकार एक सपना बन के आई, क्योंकि तुमने सरकार का दुरुपयोग किया। आज भी वो प्रश्न का उत्तर कांग्रेस के लोग नहीं देते हैं। जब राजीव गांधी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं वो 15 पैसे पहुंचते हैं, तो भैया प्रधानमंत्री तो आप, सरकार भी आपकी थी, आप ही कांग्रेस के नेता थे, तो 85 पैसे कहां गए? हम तो पूरे देश ढूंढता आज तक मिले ही नहीं, वो कहां गए? वो सब तुम्हारे तो घर में गए और गए कहां? तुम्हारे लोग खा गए। हम तो नरेंद्र मोदी की सरकार वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। किसान को 6,000 पहुंचाते तो पहुंचते कि नहीं पहुंचते अपने खाते में? 1 रुपया भी कम होता? ताली बजा के बताओ अगर मैं सही कह रहा हूं। ये हमारी सरकार है। हमने कहा कि मकान के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? सब्सिडी के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लाडली बहना के पैसे मिलना चाहिए तो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ये हमारी सरकार, तुम्हारे जैसे बेईमानों की सरकार नहीं, ये तुम्हारे कर्म थे। और आप तो ये दौर और अच्छा है, पता नहीं क्या होता है। जब अपन जय श्री राम बोलते हैं इनको लगता है कि इनकी कुर्सी हिलने लगी है। जब हम भगवान की जय जयकार करो इनको पता नहीं क्यों का सांप काट खाता है। इनको दौरा आते हैं, भेरू जी जैसे दौरा आते हैं, पूरे हिलने लग जाते हैं। पकड़ के बिठाओ तो उछल उछल के गिरते हैं। नारियल तो बजारना ही पड़ेगा, लेकिन नारियल अब 1 उंगली से बदलेगा चुनाव वाले दिन। इधर आपने कमल के फूल पे नारियल बजारा, इनकी 12 बजी और अब तो और आनंद का माहौल है। आप सब याद करो जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया है, तो सबके घर गाय भैंस है कि नहीं? अपने घर दूध वाले खोलकर हाथ खड़े करो। तो जितने भी गाय वाले हैं सब गोपाल, जो गाय पाले वो है कि नहीं है? ये तो और बढ़िया बात है। तो आप तो सब कसम खा लो, जितने भी दूध वाले हैं, अभी तक हमने खेती की फसल पे बोनस दिया था,
आने वाले समय में दूध उत्पादन पे भी बोनस चालू करेगी हमारी सरकार। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, सुबह मेरी चिड़िया भर पेट। रोने वाले रोते रहेंगे और हमने जीतते रहेंगे। यह हमारी सरकार, सबके भले में हमारा भला। हम तो राम को मानने वाले। तो जब अयोध्या का आनंद आ गया, महाकाल लोक का आनंद आ गया, बनारस का आनंद आ गया, तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाले में क्या बिगाड़ा? गोपाल कृष्ण का आनंद आना चाहिए ना आना चाहिए? और ये वोट डिसाइड करेगा दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा भारत। तो ये वोट हमारा भारत को मजबूत बनाने के लिए, हमारे सभी देवताओं को मुस्कुराने का मौका किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो ये सारे धाम मुस्कुरा रहे हैं, तो आपकी बार जमुना जी का भी पानी बदलेगा और मटकी फोड़ने ये सारे ग्वाल सब जाने वाले हैं। जमुना जी के किनारे हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की उनके जय जयकारा करने को जो जाने वाले हाथ खड़े करो, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी, संकल्प करो एक एक वोट जब तक अपने शंकर भगवान के हाथ में नहीं जाए, क्योंकि हमारा प्रत्याशी भगवान के नाम वाला है। तो शंकर लदवानी है। आप महाकाल दर्शन करने जाओ तो जब तक एक मंत्र नहीं बोलो तब तक आनंद नहीं आता। शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः। हम सब भगवान महादेव को याद करते करते कृष्ण कन्हैया के लिए वोट देने जाएंगे। बोलो सब तैयार है? यहाँ से लेके जहां तक आवाज आ रही वहां तक तैयार है? तो हम अपनी 13 तारीख के दिन एक भी आदमी घर में नहीं रहेगा। 13 मई आई और कांग्रेस, तो हम सब संकल्प करें, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक अच्छी चीज आप सबके बता रही हूं मैं। चरणजीत सिंह यादव, पप्पू यादव के पिछाड़ो की नहीं सब पिछाड़ो नहीं। पप्पू यादव जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी गया है माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में। आप जोरदार ताली बजाइए, उनको स्वागत करो, उनकी टीम का साथ में भी। भी निवेदन है कि हमारे देपालपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पप्पू चंद्रजीत यादव, पप्पू भैया का स्वागत करें और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उनको दिलाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मनोज भैया। साथ ही उनके साथ में पार्षद नानू सिंगार जी, सलाम पहलवान, ये 2 पार्षद भी देपालपुर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही सभी उनकी पप्पू भैया की टीम पूरी, तो उनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें सभी लोग। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को संबोधित किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में आदरणीय गुमान सिंह जी पवार साहब से निवेदन करूंगा कि आभार व्यक्त करें। हमारे मंडल के संयोजक आदरणीय गुमान सिंह जी पवार साहब